राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक शिक्षक को टीचर हैंडबुक के द्वारा शिक्षण योजना तैयार करना है। जी हाँ, नमस्कार, मैं जय डहरिया और आज हम देखेंगे कि राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त निर्देशानुसार शिक्षक कैसे शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। जिला परियोजना समन्वयक छिंदवाड़ा आदरणीय श्री GL साहू सर ने बताया कि इसमें प्रत्येक शिक्षक CSE और BSE को शिक्षण योजना तैयार करना है। साथ ही रैंडमली चयन की गई 5 आदर्श शिक्षण योजना का जिला स्तर पर शिक्षकों के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आदर्श शिक्षण योजना तैयार करने वाले शिक्षक CSE या BSE को पुरस्कृत किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि शिक्षक कैसे अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। देखते हैं स्क्रीन पर। आइए हम देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा शिक्षण योजना बनाने संबंधी आदेश। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। साथ ही आदेश के अन्य बिंदुओं को हम देखेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना बनाना अनिवार्य है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना इसमें बनाई जाएगी। दूसरा बिंदु इसमें प्रति सप्ताह कम से कम 5 शिक्षकों को प्रस्तुतिकरण हेतु चयन किया जाएगा। साथ ही इसमें आदर्श शिक्षण योजना निर्मित करने वाले शिक्षकों CSE BSE को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण बिंदु कि शिक्षण योजना तैयार करने की अंतिम तिथि 25/9/2020 है। वहीं पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30/9/2020 निर्धारित की गई है। तो आइए देखते हैं कि शिक्षक कैसे अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शिक्षण योजना बनाने हेतु फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आप राज्य शिक्षा केंद्र से जो आदेश जारी किया गया है उससे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसे बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस शिक्षण योजना में हमें क्या फिल करना है और कैसे फिल करना है। तो इसके लिए हम एक भरा हुआ फॉर्मेट देखते हैं। आप देख रहे हैं शिक्षण योजना का भरा हुआ फॉर्मेट जो अमरवाड़ा विकासखंड की एक शिक्षिका के द्वारा बनाया गया है, जिसमें अवधारणा का क्षेत्र से लेकर लर्निंग आउटकम्स तक कुल 9 बिंदु हमें फिल करने होते हैं। जिसमें पहला बिंदु है अवधारणा का क्षेत्र। अब प्रश्न उठता है कि अवधारणा का क्षेत्र में हम क्या फिल करें। तो इसमें स्पष्ट है कि आज आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपको इसमें लिख देना है। जैसे हमने शिक्षण योजना बनाए हैं कविता के संबंध में, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कविता सुनाना। यदि आप गणित के संबंध में बना रहे हैं कार्य योजना तो आप यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं लिख सकते हैं, या इतिहास का कोई टॉपिक हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरे बिंदु पर बात करें तो पाठ का नाम और क्रमांक। साधारण सी बात है कि यहाँ पर जो भी पाठ की आपने शिक्षण योजना बनाए हैं उसका नाम लिख देना है। साथ ही शीर्षक का भी आपको नाम लिखना है। जैसे हमने लिख दिया है जिसने सूरज चांद बनाया। शिक्षण योजना में अगला और महत्वपूर्ण बिंदु पेडागोजिकल प्रक्रिया ऑब्लिक गतिविधियां एवं प्रस्तावना। अब यहाँ पर एक नया शब्द है पेडागोजिकल प्रक्रिया। आखिर पेडागोजिकल प्रक्रिया होती क्या है? इसे हम साधारण शब्दों में समझें तो बच्चे जो होते हैं तो बच्चों का सीखने का जो क्रम होता है वो निरंतर चलते रहता है। बच्चे प्रतिदिन अपने अनुभव से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों, शिक्षकों, माता पिता और समुदाय की विशेष भूमिका रहती है। तो अब यहाँ पर शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक कैसे बच्चों को सिखा पा रहे हैं, वो होता है पेडागोजिकल प्रक्रिया। जैसे हमने इसमें लिख दिया कि सूरज, चांद व तारों के चित्रों पर बातचीत करके हम बच्चों को सिखा रहे हैं। तो बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया पेडागोजिकल प्रक्रिया कहलाएगी। अगला बिंदु सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री अर्थात TLM। इसमें स्पष्ट है कि जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपने कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा सूरज, चांद, तारों के चित्रों को चिपकाकर काली शीट में दिखाया जा सकता है, तो इससे बच्चा सीखेगा। तो ये हो गई हमारी सहायक शिक्षण सामग्री, तो हमें यहाँ पर लिख देना है। अगला बिंदु अनुमानित समय कालखंड में। यहाँ पर इस पाठ को पढ़ाने में आपको कितना समय लगेगा, कितने कालखंड लगेंगे उसका उल्लेख करना है। 1 कालखंड में हो जाएगा तो 1 कालखंड लिखें। 2 में यदि आपका पाठ हो रहा है तो 2 कालखंड लिखें। जितने कालखंड आपको लगेंगे उस कालखंड का उल्लेख आपको यहाँ पर कर देना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु लर्निंग इंडिकेटर
अब यदि इसे हम हिंदी में समझें तो सीखने के संकेतक, अर्थात बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं उसके लिए किन संकेतकों का हम उपयोग कर रहे हैं उसे हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। जैसे हमने कविता के लिए लिख दिया कि कविता हमें हाव भाव के साथ में सुनाना होगा, तभी बच्चा सीख पाएगा। तो ये होगा हमारा लर्निंग इंडिकेटर। यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित के लिए दूसरा लर्निंग इंडिकेटर उपयोग कर सकते हैं। आप इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए अन्य किसी मैप या फिर चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप अलग अलग लर्निंग इंडिकेटर यहाँ पर उल्लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। अब आपने पाठ तो पढ़ा दिया या कविता बता दी, कहानी सुना दिया, लेकिन इसके पश्चात हमें बच्चों का मूल्यांकन करना होता है कि उनने कितना सीखा। तो मूल्यांकन करने के लिए आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई, उस प्रक्रिया, उस गतिविधियों को आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि हमने कविता सुनाया और कविता थी जिसने सूरज चांद बनाया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पूछ लिया यहाँ पर कि सूरज किस दिशा से निकलता है। आप जो भी पाठ पढ़ाएंगे तो उससे रिलेटेड गतिविधियां कराकर या प्रश्न पूछकर आप यहां पर उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आपने जो भी गतिविधि की है वो यहां पर आपको लिख देना होगा। अगला बिंदु, आओ करके सीखें घर में ऑब्लिक खेल खेल में। इससे स्पष्ट होता है कि घर में अर्थात आप होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड, और खेल खेल में मतलब आप स्कूल में भी बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा है कि खेल खेल में लय व ताल के साथ में सिखाया जा सकता है। लय व ताल के साथ में, चूंकि हमने कविता सुनाई है इसलिए लय व ताल के साथ में यहाँ पर बच्चों को हम सिखा रहे हैं। आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को घर से भी होमवर्क के रूप में दे सकते हैं। तो जो भी आप प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे उसका उल्लेख आपको यहाँ पर करना होगा। शिक्षण योजना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, लर्निंग आउटकम्स। आखिर लर्निंग आउटकम्स होता क्या है? यदि इसे हम हिंदी में समझें तो लर्निंग आउटकम्स अर्थात सीखने के परिणाम या प्रतिफल। अर्थात आपने बच्चों को पढ़ा तो दिया लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रतिफल कितना मिला, बच्चे ने कितना सीखा। आप यहाँ पर गतिविधियां करके बच्चों से पूछ सकते हैं और जो प्रक्रिया आप करेंगे, जो गतिविधि आप करेंगे, प्रश्न करेंगे, वो उसका उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि कविता सुनकर दोहराना व छात्र ने क्या सीखा जानने का प्रयास करना। तो ये होता है हमारा लर्निंग आउटकम्स। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। जैसा कि निर्देश में हमें प्राप्त हुआ है कि इस शिक्षण योजना को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड भी करना है। तो एजुकेशन पोर्टल में हम कैसे अपलोड करें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट्स कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।